अभी की जो बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि अब पंजाब से भी ट्रेनों के रवानगी के सिलसिले में जो है वो चार्ट बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर की और मुख्तलिफ ट्रेनें जो है वो रवान दवा हो गई है। और जहां एक तरफ से ये खबर आ रही है, वहीं पर दूसरी तरफ से ये खबर भी है कि रेलवे के लिए अभी भी मुश्किल बहुत है रेल सर्विस को रेस्टोर करना, क्योंकि आज के दिन भी, जहां कल रात देर गई की हम बात करेंगे तो कल भी हमने देखा कि पंजाब हुकूमत और किसान लीडरों के बीच सलाह मशवरा जो था वो चल ही रहा था और सुबह तक भी कोई हतमी फैसला नहीं हो पाया था। बिल्कुल, करीब 2 माह बाद जरूर राहत मिल सकती है और जम्मू कश्मीर जाने वाले लोगों के लिए भी या दीगर रियासतों से पंजाब पहुंचने वाले, क्योंकि इस वक्त जो एहतजाज चल रहा था या जो सर्विस मुअत्तल रखी गई थी, इस एहतजाज की वजह से 2 माह के बाद जहां पर 30 के करीब तंजीमों ने ये एहतजाज फिलहाल 15 दिनों के लिए धरना खत्म करने की बात कही थी और इसके बाद करीब 2 महीनों के बाद जरूर जम्मू कश्मीर की तरफ ट्रेन जाती हुई जरूर दिखेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको एक और मरहले से इस बार गुजरना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से यह भी फैसला लिया गया है कि कोविड-19 का टेस्ट तमाम मुसाफिरों के लिए लाजमी होगा जो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और अगर किसी के पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होगी या टेस्ट नहीं कराया होगा तो उसे दाखिले की इजाजत जम्मू कश्मीर में नहीं दी जाएगी। यानी पंजाब की तरफ से या दिल्ली की तरफ से आज आप अगर यूटी की तरफ जाते हैं तो ये टेस्ट कराना लाजमी होगा, जिसका खुद फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ले लिया है। और फैसला उस वक्त सामने आया है जब ट्रेन सर्विस लगभग बहाल होती पूरी तरीके से नजर आ रही है फिलहाल, क्योंकि एहतजाज जिसमें फिलहाल वो शिद्दत नजर नहीं आई है जो शुरुआती दौर में हुकूमत के फैसले के बाद पंजाब में नजर आई थी। रेल रोको तहरीक शुरू हुई थी और इस तहरीक में जैसे ही थोड़ी सी ढील आई या 15 दिनों तक इसको खत्म करने की बात हुई, मुतालबात सरकार के सामने रखे गए, तब दोबारा पटरी पर ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले एक और मरहले से आपको गुजरना होगा जिसका फैसला जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया ने कर दिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कल DVR सुब्रमण्यम की सदारत में आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई है। उस मीटिंग के दौरान यह हतमी फैसला लिया गया कि जो लोग भी ट्रेन के जरिए से सफर यूनियन टेरिटरी के लिए करेंगे उन्हें आते ही टेस्टिंग से गुजरना होगा। तो सीधे जम्मू चलते हैं, जहां से इस वक्त हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ट्रेन की छुक लगभग 2 माह के बाद दोबारा शुरू होने जा रही है। रेलवे स्टेशन पर माहौल कैसा है और जो लगातार कल एक बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया कि जितने भी लोग आएंगे उन्हें फिजिकली टेस्ट से गुजरना होगा, तो क्या कुछ आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त विनोद जी देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जितने भी लोग आएंगे ट्रेन के माध्यम से आएंगे उनकी रैपिड टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग बड़ी जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात आपको ये बताता चलो कि आज के दिन मात्र 2 ट्रेनें जम्मू के लिए आएंगी और यहाँ से 4 जम्मू रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी, जिसमें 2 दिल्ली के लिए, 2 वाराणसी के लिए, गोरखपुर के लिए और 1 कटरा से रवाना होगी। कुल मिला के ये है कि जो ऑटो चालक हैं, जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं, जो वेंडर्स हैं, उनमें थोड़ा बहुत उत्साह जरूर है कि लंबे अंतराल के बाद, इतनी मशक्कत करने के बाद आज पहली मर्तबा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ रही है और इनमें उत्साह है, खुशी है। लेकिन साथ ही साथ उनका एक आरोप भी है कि रेलवे स्टेशन को, मैं कहूंगा कि अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाए, तो रेल के मुख्य द्वार को तारबंदी कर दी गई है और इनका ये कहना है कि तारबंदी को हटाया जाना चाहिए ताकि जो ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, वो अंदर जाकर के जा सके। और मैं ये कहूंगा कि अपने सहयोगी कि इस तरह पूरी जगह पार्किंग की खाली पड़ी है, एक भी गाड़ी अंदर पार्किंग नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी भी फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। गौहर पहली ट्रेन 11:10 पर आनी थी लेकिन वो 45 मिनट लेट है। जी भाई, एक चीज और भी बताइएगा, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आमतौर पर हम देखते हैं कि कारोबारी जो है या जो स्थानीय लोग हैं उनका भी बिजनेस कामकाज जो है चलता है, लेकिन क्या कोविड की वजह से सिर्फ यहाँ पर आज पैसेंजर्स नजर आ रहे हैं या फिर आसपास भी कोई हलचल है? देखिए, जैसे ही पता चला है कि आज से ट्रेन शुरू हो रही है तो यहाँ पर ऑटो वाले सुबह 5 बजे से आके हो गए और जो दुकानें पिछले 2 महीने से बंद थी आहिस्ता आहिस्ता वो भी खुल रही है। मेरे साथ यहाँ के ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट है, मैं उनसे भी बात करवा सकता हूँ। कितनी देर बाद ये ट्रेन आ रही है और कैसा आपको लग रहा है? ट्रेन आ रही है 2 महीने के बाद। पहले एक राजधानी ट्रेन चलती थी तो थोड़ा बहुत राहत तो मिलती थी, दुकानदारों को जो है रोजगार चलता था। इसलिए गवर्नमेंट ने भी द्वारा अच्छा काम किया है जो ट्रेन चलाने का किया है।
ये सभी को हमारा को बेनिफिट है। लेकिन इस दौरान जब कोविड-19 था और दूसरा जो बंद हो गई ट्रेन किसान आंदोलन के कारण, जीविका कैसे चलती थी, घर का कैसे चलता था? घर का तो बहुत परेशानी थी ना, मजबूरी से जो भी घर में अपना सिस्टम चूल्हा चौका चलाते थे, ठीक है ना। 2 महीने तो पहले घर में बंद रहे पूरा, घर से बाहर निकले नहीं है कोरोना की वजह से। तो थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं, दाढ़ी बन जाती है, 150 रुपया फेरा लग जाता है, तो घर का खर्चा चल जाता है मजबूरी से। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं दिया हमारे को। ऑटो वालों को 10,000 रुपए देंगे, कोई पैसा नहीं मिला। राशन के लिए बोला फ्री मिला, वो भी नहीं मिला। तो आसिफ, आपने सुना कि जब कोविड-19 था और जो लीडर लोग, जो पॉलिटिशियंस थे, सोशल वर्कर्स थे, जो धार्मिक संस्थाएं थी, उन्होंने जब भी राशन दिया, उन्होंने राशन प्रवासी जो मजदूर थे, उनके जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनको दिया। तभी ये निगलेक्टेड रहे और आज भी इनको रोजगार के लिए मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन आज हल्का सा रिलीफ जरूर है इनको कि आज ट्रेनें आएंगी, लेकिन जिस तरीके से तारबंदी की, उनका कहना है कि तारबंदी को हटाया जाए ताकि ऑटो अंदर पार्किंग में लगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जम्मू रेलवे स्टेशन से ज्वाइन करके तफसीलात देने के लिए कि रेल आज पहली रेल तकरीबन 2 माह के बाद 11 बजे आना था, उसको तकरीबन 20-22 मिनट की डिले है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि रेल सर्विस जो है वह रेस्टोर होगी। लेकिन जहां पूरे मुल्क के साथ रेल सर्विस रेस्टोर होने जा रही है जम्मू कश्मीर के लिए, वहीं पर इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल सर्विस को बहाल करने की मांग सूबा कश्मीर से जोर पकड़ती जा रही है। और आपको याद होगा कि पहले 2019 के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के तहत उसको बंद रखा गया, उसके बाद कोविड-19 की वजह से दोबारा उसको बंद रखा गया और अभी तक भी इंटर डिस्ट्रिक्ट काजीगुंड से बानिहाल तक जो रेल जा रही थी, काजीगुंड बानिहाल और बानिहाल से बारामूला तक जो रेल सर्विस चल रही थी, उसे अभी तक भी बहाल नहीं किया गया है, जिसको लेकर लगातार मकामी आबादी की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की जाती है कि वो इस रेल सर्विस को बहाल कर, क्योंकि ये रेल सर्विस बहाल होने का मतलब आपका साउथ कश्मीर एंटायर जो है, जिस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक दबाव रहता है, वो ऑटोमेटिकली कम होना। और नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों पर जब आप चलते हैं, मुख्तलिफ रास्तों के जरिए से नॉर्थ कश्मीर जाने की कोशिश करते हैं, और जो ही आप मेन पर आते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक मैस और ट्रैफिक जैमिंग बहुत सारे इलाकों के अंदर देखने को मिली, क्योंकि सब लोग इस वक्त टैक्सी, ऑटो या अपनी गाड़ियों के साथ साथ सोमोज का सफर कर रहे हैं। इसलिए अगर ये सर्विस बहाल होती तो बहुत सारा रश जो तो वहां से घट जाता और कोविड-19 के ख्याल के तहत, प्रोटोकॉल के तहत उसको चलाया जा सकता। तो बड़ी खबर के तौर पर रेल एक तरफ से बहाल हो रही है, एक तरफ से अभी भी बंद है और इंटर डिस्ट्रिक्ट को चलाने की मांग और ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है।